हफ्ते में सेबी ने तीसरी लिस्टेड एसएमई कंपनी पर एक्शन लिया है। कंपनी पर आईपीओ के पैसों का गलत इस्तेमाल और दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करने का आरोप है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, पूरी खबर जानना चाहेंगे और किस तरह की कार्रवाई सेबी ने की है। बिल्कुल, ये एक हफ्ते में सेबी का तीसरी एसएमई लिस्टेड कंपनी पर एक्शन है और एक्शन की वजह यह है कि एसएमई कंपनियों में जो बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायत सेबी को मिल रही थी, उन शिकायतों की जांच के आधार पर सेबी ने ये कदम उठाया है। और जो ताजा ऑर्डर है वो वेरेनियम क्लाउड्स नाम की एक कंपनी है, तो उस कंपनी पर साथ ही उसके प्रमोटर पर सेबी ने पाबंदी लगाई है अपने अंतरिम आदेश में। और सेबी ने जांच में ये पाया कि आईपीओ से रकम जुटाने के बाद एक बड़ा जो है करीब 60% के आसपास की रकम कुछ ही समय में जो है दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई, जिसका इस कंपनी से सीधा कोई लेना देना नहीं था। और सेबी को ये शक है कि ये कंपनी प्रमोटर से जुड़ी हुई थी। और साथ ही जो खाते हैं, जो वित्तीय खाते कंपनी के, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था और सेल्स और परचेज भी काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए थे। कुछ मामलों में ऐसा भी पाया इस आदेश में सेबी ने कि जिस कंपनी की काफी भारी भरकम आय दिखाई जा रही थी, उस कंपनी में एक कर्मचारी तक नहीं था। तो इस तरह की तमाम गड़बड़ियां पाई सेबी ने। और साथ ही सेबी ने एक बात ये भी देखा, एक ट्रेंड के तौर पर देखा कि एसएमई आईपीओ कंपनियां जो आती हैं, इनमें जो है एक ट्रेंड होता है कि ये बड़े बड़े अनाउंसमेंट करेंगी और अनाउंसमेंट और बहुत सारी चीजें सिर्फ कागजों पर होती हैं, हकीकत में कुछ इसमें से अमल नहीं हो रहा होता है, ताकि निवेशक देखे और इन कंपनियों के शेयर चढ़ें। इसके बाद जो है ये बोनस और स्प्लिट इशू और इस तरह के भी कॉर्पोरेट एक्शन करते हैं, ताकि निवेशक जो है इस तरह से आकर्षित हो इन कंपनियों के शेयरों की तरफ। और बाद में जब निवेशकों की होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब जो इन कंपनियों के प्रमोटर हैं, ये अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल जाते हैं कंपनियों से। तो सेबी ने ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी पाया है अभी तक के 3 ऑर्डर में। तो ये और साथ ही निवेशकों को आगाह भी किया है कि बहुत ज्यादा ऊंचे रिटर्न की उम्मीद ना करें इस तरह के इश्यूज में, और केवल रिटर्न देखकर निवेशक इन इश्यूज के पीछे नहीं भागे और खुद भी रिटर्न को लेकर एक जिम्मेदार जो है अपनी सोच रखें। बिल्कुल, इस कंपनी पर बेहद गंभीर आरोप है। कंपनी ने आईपीओ के पैसों का गलत इस्तेमाल किया, बहुत गंभीर आरोप है। अब सेबी ने इस कंपनी के खिलाफ एक्शन तो लिया है। किस तरह का एक्शन है और कितनी बड़ी सबक ऐसी कंपनियों के लिए है जो इस तरह के गोरख धंधे करती है, फर्जीवाड़ा करती हैं? बिल्कुल, जो पाबंदी है वो इस तरह की है कि जो कंपनी है और जो प्रमोटर है वो बाजार से किसी भी तरह का पैसा सेबी के अगले आदेश तक नहीं जुटा पाएंगे। साथ ही जो प्रमोटर है वो किसी और दूसरी कंपनी में अहम पद पर कोई पोजीशन जो है वो नहीं ले सकेंगे। देखें अगर तो जिस तरह की शिकायतें पिछले 2 साल में सेबी के पास पहुंच रही थी, उसमें ज्यादातर में यही हो रहा था कि निवेशकों को फंसा करके प्रमोटर निकल जाते थे। और अक्सर जो है जो सारी जो अनाउंसमेंट होती थी वो फंसाने वाली ही होती थी निवेशकों को। तो अभी ये अंत नहीं है, बल्कि अभी ये शुरुआत है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस तरह के एसएमई आईपीओ से जुड़ी कंपनियां जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, उनके खिलाफ रेगुलेटर की तरफ से और एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही पूरा एसएमई आईपीओ का जो प्रोसेस है उसको भी नए सिरे से उसके नियम लाए जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत आने के बाद एक्सचेंजेस ने अपने स्तर पर खुद ही जो है इसकी निगरानी बढ़ा दी है और अब ऐसी कंपनियों को वो लिस्ट होना नहीं देना चाहते अपने प्लेटफॉर्म पर जिनको लेकर कोई भी संशय की स्थिति हो, कहीं भी कोई शक या शुबहा हो। यानी ये अंत नहीं है, ये इसे कहें तो ये शुरुआत है। इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं जो चूना लगा रही हैं, निवेशकों को परेशान कर रही हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई सेबी करने वाली है। ब्रजेश जी, जानना चाहेंगे, अलर्ट जारी किया गया है, गाइडलाइंस क्या कोई दी गई है निवेशकों को कि इस तरह की कंपनियों से आखिर बचे तो कैसे बचे? बिल्कुल, निवेशकों से यही इस आदेश में सेबी ने यही सुझाव दिया है कि अगर आप केवल रिटर्न के पीछे भागेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी के क्या प्रोडक्ट हैं, जो अनाउंसमेंट कर रही है उस अनाउंसमेंट में वाकई में क्या उसकी एनुअल रिपोर्ट में या कहीं और कुछ दिख रहा है कि उस तरह के
अनाउंसमेंट पर अमल किया गया है। तो ये सारी चीजें देखनी है, केवल रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। आपके पैसे हैं, आपको खुद अपने पैसों के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा, तभी आपके पैसे तभी आप इस तरह की आईपीओ में लगाएं, वरना दूर रहें। बिल्कुल, तो ये निवेशकों को भी समझना होगा कि सिर्फ बहुत तेजी से दौड़ना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा रुक करके संभल करके देखना भी जरूरी है कि जिस कंपनी में, जिस शेयर में वो पैसा लगा रहे हैं वो क्या ऑथेंटिक है भी या नहीं। और ये बड़ी कार्रवाई सेबी ने की है, एक हफ्ते में तीसरी लिस्टेड एसएमई कंपनी है जिस पर एक्शन लिया है। बहुत गंभीर आरोप है, आरोप ये है कि आईपीओ के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। और जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे थे कि अभी ये यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, सेबी और भी कई कंपनियां हैं जो इस तरह का फर्जीवाड़ा करती हैं, उनके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए ब्रजेश जी।